डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल फ्री ऑनलाइन क्लासेस बढ़िया। तो आइए आज हम बताने जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड का क्लास 7 का पैरामीटर एंड एरिया। तो पहला नंबर का क्वेश्चन है, फाइंड द सर्कमफ्रेम ऑफ द सर्कल विथ रेडिस इज। यहाँ पर रेडिस हमको दिया गया है 40 सेंटीमीटर। तो चलो इसको यहाँ पर सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, तो इसका होता है फार्मूला 2πr। तो यहाँ पर 2πr, तो यहाँ पर जो है आर का वैल्यू हमको 40 दिया हुआ है, तो आर के स्थान पर आर को लिख दिए। तो इसका आंसर हो गया 8 cm, इसका आंसर हो गया। इसी तरह से दूसरा भी दिया गया है, तो उसका भी आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक ही फार्मूला से सभी बनेगा। इसी तरह से हमारा तीसरा भी दिया गया है, सी नंबर का भी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ये। और डी नंबर का हमारा ये दिया गया है, इसका भी इसी तरीक़ा से इसको आप कॉपी कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा नंबर का कह रहा है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल विथ सर्कमफ्रेम इज। तो ये सर्कमफ्रेम दिया हुआ है, और चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमको सर्कमफ्रेंस दिया गया है, यहाँ पर 2πr होता है, तो इसका सर्कमफ्रेंस 132 दिया गया है। तो इसका जो फार्मूला होता है, तो इसी के अनुसार निकाल करके इसका ये हो कि 21 सेंटीमीटर निकल गया, और इसका डायमीटर निकाल लेना है। तो डायमीटर 42 cm निकल गया इसका। तो चलिए इसी तरीक़ा से हम दूसरा नंबर का देख रहे हैं। दूसरा नंबर पे 11 cm है, तो इसका भी उसी तरह से सर्कमफ्रेम ऑफ द सर्कल 2πr होता है। तो इसी फार्मूला पर जो है कि हम इसको बना लेंगे। तो चलिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, इसका डायमीटर क्या हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो चलिए नेक्स्ट सी नंबर का भी इसी तरीक़ा से इसको बना लेंगे। सी नंबर में भी डायमीटर निकल जाएगा इसका 21 सेंटीमीटर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। डी नंबर का भी देख लीजिए। डी नंबर में भी दिया गया है, डी नंबर का 74 सेंटीमीटर। तो इसका भी सर्कमफ्रेम ऑफ द सर्कल 2πr होता है, तो इसका भी निकाल करके डायमीटर निकाल लेंगे। तो चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है। 3 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है, ए राइट इन द स्पॉट ऑफ द स्क्वायर विथ ईच साइड, यानी कि एक इसके साइड दिया गया है, तो इसका निकालना है स्क्वायर का साइड। देखिए इसको यहाँ पर साइड द स्क्वायर इतना दिया गया है 15.50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर, तो क्या होता है 4 × साइड। तो इसका भी इसका ये हो जाएगा। और यहाँ पर सर्कमफ्रेम ऑफ द सर्कल, तो यहाँ पर 62 हो गया, और सर्कमफ्रेम ऑफ द सर्कल 2πr होता है। तो यहाँ पर ये हमारा 62 जो निकला, इसी में हम यहाँ पर इसके आगे में रख करके सर्कमफ्रेम वो निकला है, तो इसी को निकाल करके तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 19,745 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। 4 नंबर का है। 4 नंबर में यहाँ पर हमको दिया गया है, ए सर्कल फॉलोइंग बेड हैज डायमीटर। तो इसका डायमीटर दिया गया है, तो हमको यहाँ पर लिखना है डायमीटर 3 सेंटीमीटर। तो डायमीटर तो हमको दिया गया है, और सर्कमफ्रेम ऑफ द सर्कल फॉलोवर यहाँ पर बेड ये का 2πr हो जाएगा। तो इसको हम निकाल लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 9.42 cm। तो इसका ए नंबर में देख लेते हैं। ए नंबर का जो अभी निकला, तो वही इसका आंसर हो जाएगा। बी नंबर में, हाउ मच वॉट दिस बेग बाउंड्री कॉस्ट। तो बाउंड्री में कितना पैसा लगेगा, तो यहाँ पर कॉस्ट पर मीटर 25 रुपीज़ है, और टोटल कॉस्ट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका आंसर यही आ जाएगा 235.5 मीटर। तो चलिए 5 नंबर का देख लेते हैं। 5 नंबर में दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल विथ रेडिस। तो यहाँ पर कह रहा है हमको आइडिया से रेडिस निकालने के लिए। यहाँ पर आइडिया ऑफ सर्कल 2πr होता है, तो इसको निकाल दिए। तो यहाँ 38.5 सेंटीमीटर इसका क्या निकल गया, ये रेडिस निकल गया। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। बी नंबर का भी उसी तरीक़ा से है, उसका भी वहाँ पर 56 दिया हुआ है। यहाँ पर आइडिया ऑफ सर्कल 2πr होता है, तो इसी तरीक़ा से इसको हम निकाल लेंगे। सी नंबर का भी सेम है, और इसको कॉपी कर लेंगे। और 6 नंबर में देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमको दिया गया है, फाइंड द सर्कल ऑफ द फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल वेस आइडिया। तो यहाँ पर हमको
ये पाई का वैल्यू दिया गया है 3.1 सेंटीमीटर। यहाँ पर एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर इसी से हम निकाल लेंगे। तो इसका भी हमको आंसर हो जाएगा यहाँ पर 30 मीटर। ये रेडियस हमारा निकल गया 30 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं बी नंबर का। तो बी नंबर में हमको दिया गया है यहाँ पर, इसका भी जो है कि हमको दिया गया है एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, और इसका यहाँ पर दिया गया, इसको हम निकाल करके इसका आंसर निकल गया हमको 15 सेंटीमीटर। सी नंबर का भी उसी तरीक़ा से सेम है, तो इसका भी आंसर हमको निकल गया 8 cm। तो चलिए इसी तरीक़ा से नेक्स्ट 7 नंबर का देखते हैं। 7 नंबर में दिया गया है ए गोट इज द ट्राइड्यूटेपल फील्डेड एट द मिडल पॉइंट, उसके बीच के साइड में बांधा गया एक गोट को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में इसका देखते हैं कैसे ये सॉल्व होता है। तो गोट का जो रेडियस ऑफ सर्कल, तो यहाँ पर 21 मीटर दिया हुआ है, और यहाँ पर एरिया ऑफ द ए सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसको हम निकाल करके इसका निकल गया 693 मीटर स्क्वायर। सो द एरिया ऑफ द फील्ड हॉल्ड इज स्क्वायर्ड टाइल्ड गॉट इज 693 मीटर स्क्वायर। करा है कि गॉट जो है ना कितने दूरी पर है, इतनी ही दूरी पर इसका आंसर हो गया। तो चलिए 8 नंबर में देख लेते हैं। 8 नंबर का हमको दिया गया है यहाँ पर, ये हमारा हुआ सर्कल फॉर द रेडियस राउंडेड ए सर्कल पॉइंट ऑफ इफ द सर्कल फ्रेम ऑफ द पॉल्ट एंड द पॉथ एरिया 44 मीटर दिया गया और एंड 88 मीटर दिया गया है। तो यहाँ पर हमको ये निकालना है। तो इसका ये हमारा फिगर रह गया, ये हमारा टोटल एरिया रह गया, इसमें एक बीच में फॉन्ट है। तो ये हमारा जो है कि रेडियस यहाँ से यहाँ तक है। तो यहाँ पर आर बराबर यहाँ पर सरकमफ्रेम बाय 2 पाई। तो इसका जो है कि हमको निकाल करके 40 cm निकल गया। तो आर हमको एक बड़ी आर हो गया, ये बड़ी वाला जो है ना ये बड़ी आर हो गया, ये छोटे का छोटी आर हो गया। तो यहाँ पर छोटी आर का भी उसी तरीक़ा से हम निकाल लेंगे, 7 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट में देखते हैं, लिखना है द वेल पॉइंट, यहाँ पर इसको दोनों को घटा देना है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो 9 नंबर का क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन हमको दिया गया है। तो यहाँ पर हमको आइडिया ऑफ द गार्डन, तो ये कह रहा है फुलवाड़ी को निकालने के लिए। तो यहाँ आइडिया ऑफ गार्डन हमको यहाँ पर 150 मल्टीप्लाई 120, तो इसका ये हो गया इतना 80,000 मीटर स्क्वायर। तो आइडिया ऑफ बोथ सर्कल स्किन फ्रॉम ए पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी कि छोटी पाई आर स्क्वायर और बड़ी पाई आर पर स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको हम निकाल करके इसका जो है कि रेमेंडिंग क्या निकल गया इसका 8606 मीटर स्क्वायर। तो चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कैरिंग रिमेनिंग पॉइंट ऑफ द गार्डन। तो इसका पूरा गार्डन का पॉइंट कितने पर है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो चलिए 10 नंबर का देख लेते हैं। 10 नंबर का ये हमारा क्वेश्चन रह गया। तो इसमें जो है कि ए नंबर में दिया है एरिया ऑफ द वेल लॉन्ग। तो एरिया ऑफ द वेल लॉन्ग क्या हो जाएगा, साइड पर स्क्वायर। तो यहाँ पर साइड हमको ये जो दिया गया है फिगर में स्क्वायर होकर के इसका पहला का आंसर ये हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर। तो बी नंबर में क्या करा है, एरिया ऑफ द ग्रास बेड। तो यहाँ पर इसको हम इसी तरीक़ा से लिखेंगे, डायमीटर ऑफ सर्कल ग्रास लैंड 6 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ द सर्कल ग्रास बैंड यहाँ 6/2 मीटर हो जाएगा, और एरिया ऑफ द ग्रास लैंड पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमको यहाँ पर 28.27। तो सी नंबर का चलिए देख लेते हैं। तो सी नंबर में हमको दिया गया है एरिया ऑफ द बैंड एक्सलैंडिंग द यहाँ पर ग्रास बेड। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द बैंड एक्सुडिंग द ग्रास बेड। तो यहाँ पर 100 मीटर स्क्वायर है, माइनस इसको घटा करके इसका यही आंसर हो जाएगा। चलिए वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर क्वेश्चन में कोई डाउट रही है तो कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।